देखिए सर, भारत की विदेश नीति इस वक्त सचमुच में किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि वो भारत की विदेश नीति रही ही नहीं। वो नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए बनी हुई नीति है। हर मौके पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का जिक्र है। उनकी अपनी सोच है, वे जो करना चाहते हैं, जिस भी देश के साथ दोस्ती रखना है, जिस भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनको डियर फ्रेंड वाला रिश्ता बनाए रखना है, जिसके साथ भी लगातार गालियां खाने के बाद फिर एकदम कह देना है कि हमारी दोस्ती तो यथावत रही। तो इस वक्त हमारी विदेश नीति दो राहे पर, चौराहे पर, छह राहे पर खड़ी है। और ये उस देश के साथ हो रहा है जिसने पूरी दुनिया को गुटनिरपेक्षता का संदेश दिया। 1955 में पहला अफ्रीका एशियाई सम्मेलन हुआ। तब से लेकर हम लोगों ने पूरी दुनिया में एक अलग जगह बनाकर रखी, खास तौर से शीत युद्ध के समय में, जबकि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। तब सफलतापूर्वक हमारी विदेश नीति ने देश के स्वार्थ को, देश के हित को सर्वोपरि रखा और एक संतुलन बनाकर रखा, जो संतुलन थोड़ा सा रूस की तरफ झुका हुआ है। और आड़े वक्त में रूस के साथ हमारी दोस्ती काम आई, ये बार बार दोहराने की अब जरूरत नहीं है। खास तौर से पाकिस्तान युद्ध के समय सातवां जहाजी बेड़ा किस तरह वापस गया, वो सब रूस की बदौलत हुआ। एक बात यहां जरूर रेखांकित करने की जरूरत है कि किसी भी देश की विदेश नीति किसी दल या किसी व्यक्ति के सत्ता में आने से बदलनी नहीं चाहिए, खास तौर से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही थी, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बन चुके थे। जिस तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी ने वो बात कही थी जैसे मैं अभी कहने जा रहा हूं, उस तारीख तक अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री नहीं बने। लेकिन उन्होंने कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया, आप जैसे हम जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि जनता पार्टी की सरकार की विदेश नीति क्या होगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि विदेश नीति पार्टी की नीति नहीं होती, वो देश की विदेश नीति होती है। जनता पार्टी की विदेश नीति वही होगी जो भारत की विदेश नीति रही है अब तक। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद विदेश नीति को अपने ब्रांड को भुनाने के लिए, उनके समर्थकों ने नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए सिर्फ उनकी छवि को चमकाने की कलई के रूप में बदल दिया। और ये कलई अब खुल गई है। विश्व इतिहास में शायद पहली घटना होगी, किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। अब की बार ट्रंप सरकार। भारत में पलक पावड़े बिछाए गए, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सब करते हुए देश के हितों को एक तरफ रख दिया गया। कभी लगा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर कोई भी बात, कोई फैसला, कोई निर्णय सोच समझ कर रही। ऐसा लगा कि उनकी जो ट्रोल आर्मी है, उनका जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, विश्व नहीं कह रहा हूं मैं, तो वो जो विश्वविद्यालय में जिस तरह का विष, जिस तरह का जहर फैलाया जाता है, उसका प्रभाव विदेश नीति में दिखने लगा। कब चीन को गाली देना है, कब चीन के साथ झूला झुलाना है, झूला झूलना है, चाय बनाकर पिलानी है चीन के प्रीमियर को। गलवान के बाद 5 साल तक चीन के शब्द, नाम का उच्चारण नहीं करना है, फिर चीन चले जाना है। ये सब वो नरेंद्र मोदी कर रहे थे जो विश्वगुरु बने हुए। ये कैसा विश्वगुरु था जो 5 साल तक गलवान घाटी में हमला करने वाले देश का नाम नहीं ले सका। और यही दोहराव अब अमेरिका के साथ रिश्तों में हो रहा है। आपने ठीक कहा, हम लोग विदेश नीति के जानकार नहीं हैं। एक साधारण पत्रकार और हिंदुस्तान के साधारण नागरिक के नाते जो दिख रहा है उसे हम बयान करते हैं। दिख ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस दूसरी पारी में भारत और नरेंद्र मोदी के साथ जो शुरू किया है और कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि हमारी विदेश नीति विफल हो गई है पूरी तरह। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में नहीं बुलाया, हमारे विदेश मंत्री वहां पर
सत्याग्रह जैसा करते रहे कि किसी तरह कृपा करके बाबा एक इनविटेशन कार्ड का सवाल है, बाबा एक आमंत्रण पत्र दे दीजिए हमारे साहब के नाम पर। नहीं मिला, नहीं गए नरेंद्र मोदी। और गुरपतवंत सिंह पन्नू बैठा था वहां पर शपथ समारोह। तो हमारी विदेश नीति उस दिन से जो विफल होना शुरू हुई है, उसका सर्वोच्च शिखर था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का एक तरफा ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन बता दिया कि उसकी नजर में भारत और भारत की संप्रभुता का कितना सम्मान है। और उसके बाद टैरिफ को लेकर जो लगातार घुड़कियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और हम कहां पहुंच गए हैं कि एक ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने तो चंद मिनट के अंदर प्रधानमंत्री ने फिर दोस्ती की पीढ़ियां बढ़ाना शुरू कर दी। भारत के हित कहां है इसमें? भारत के हितों को लेकर इस ट्वीट को करने से पहले कब बात की भारत सरकार? हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्री ने, विदेश मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, किसने बात की अमेरिका की सरकार से? किसने कहा कि एक तरफा टैरिफ मत थोपते जाइए अगर दोस्त मानते हैं तो? 42 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और हमारा प्रधानमंत्री गुड़ खाए बैठा है। एक शब्द उन्होंने अपने श्रीमुख से अब तक नहीं कहा हमारे प्रधानमंत्री ने कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष संसद में चुनौती दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं सब पार्लियामेंट में खड़े होकर, लोकसभा में, आप यहां इस फ्लोर पर कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज लाइंग, झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नहीं बोल पा रहे नरेंद्र मोदी। और अब हमें यह सुनना पड़ रहा है कि भारत 2 महीने के भीतर माफी मांगेगा। हम तो एक नव स्वतंत्र राष्ट्र थे 1947 में, हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हमें किसी ने, हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह से धमकियां नहीं दी जैसी आज सुननी पड़ रही। आज हम दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, चौथे या 5वें नंबर की सबसे बड़ी सेना है हमारे पास, हमारा प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है, लिविंग गॉड है, भगवान विष्णु का 11वां अवतार है, भगवान राम और कृष्ण की तरह पूजे जाने वाला है। ये दावा बीजेपी के नेताओं और खुद नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद अमेरिका में किसी दफ्तर में बैठा हुआ एक हाकिम धमकी दे रहा है कि भारत को 2 महीने में माफी मांगनी पड़ेगी। तो हमारी विदेश नीति का जनाजा निकल चुका है। चीन के साथ रिश्तों पर आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि चीन के साथ झालर का बहिष्कार कराने का आह्वान इन्हीं नरेंद्र मोदी के अंधभक्त, इन्हीं के समर्थकों की ट्रोल आर्मी करती रही है। लेकिन आज भी गलवान के बाद भी चीन के साथ हमारा कारोबार जारी है। $100 मिलियन का व्यापार घाटा हम बर्दाश्त करते हैं। अंतिम बात, एससीओ की बैठक में पहलगाम का जिक्र हुआ, साथ में बलूचिस्तान का जिक्र भी करवा लिया। ये वो पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी कमेटी का डिप्टी सदर बन जाता है, तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बन जाता है। दुनिया की सारी वित्तीय संस्थाएं अपनी झोली खोल देती हैं, अपना खजाना खोल देती हैं पाकिस्तान की झोली भरने के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में बैठकर हलाल लंच कर रहा है, उसका मेन्यू जारी हो रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से। वहां के सेना के बहुत बड़े आयोजन में चीफ गेस्ट होता है आसिम मुनीर। आनंद सर, हम कहां खड़े हैं विदेश नीति के मोर्चे पर? हमारी लुटिया डूब गई है विदेश नीति। जी